मणिपुर की हिंसा और जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया 2 महिलाओं के साथ, निश्चित रूप से देश उसके लिए शर्मिंदा है और संसद में इस विषय पर चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि सरकार सब चर्चा के लिए तैयार है। ये विभाग जो है वो गृह मंत्री के अधीन होता है। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के लिए जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक बार नहीं, उन्होंने कई बार ही कहा है, विपक्षी दलों को आमंत्रित किया है कि चर्चा में शामिल हो। स्मृति ईरानी ने तो ये भी आरोप लगाया है कि अमित शाह ने जब से ये कहा है कि वो सदन को कुछ तथ्य बताना चाहते हैं, तब से विपक्षी दल खुद इस चर्चा से भाग रहे हैं। राज्यसभा में ये चर्चा का विषय स्वीकृत हो गया और सभापति ने पूछा कि विपक्ष इसमें शामिल होगा कि नहीं, लेकिन वहाँ पे हंगामा चलता रहा और चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई। एक तरफ ये भी प्रश्न उठ रहे हैं कि निश्चित रूप से मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, ये ज्वलंत प्रश्न है। लेकिन इसके साथ ही क्या पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसाएं हुई, जिस तरह की केरल में राजनीतिक हिंसा होती है, जिस प्रकार की नारेबाजी की गई और जिस प्रकार का राजस्थान का जो प्रकरण आया है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए? राजस्थान में तो एक मंत्री ने अपनी ही सरकार के बारे में कहा कि मणिपुर को छोड़िए, केवल राजस्थान में महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो प्रकार से उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सरकार की असफलता है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि उस मंत्री की आवाज़ को दबाना ठीक नहीं है, उसको प्रश्न पूछने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, ये नहीं उठाया गया है। इसी प्रकार केरल में उस पार्टी ने जिसके सहयोग से राहुल गांधी वायनाड का चुनाव जीते थे और उसके सहभागी हैं उस गठबंधन के, और अमेरिका में उन्होंने कहा था कि वो पार्टी सेकुलर पार्टी है। उसके यूथ विंग ने अभी पिछले दिनों किस तरह का जुलूस निकाला, किस तरह के उसमें हिंसक नारे लगाए गए, धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे ये किस तरह का बेमनस फैलाने का प्रयास किया गया, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल का उदाहरण तो सबके सामने है। जितने भी चुनाव होते हैं सब में हिंसा, सब में अपने विरोधियों को भयग्रस्त किया जाता है, उनके मकान जलाए जाते हैं, महिलाओं से दुर्व्यवहार होता है। और केवल इसी दौरान जब विपक्ष मणिपुर को लेके हंगामा कर रहा है, जब अपने प्रतिनिधिमंडल मणिपुर भेज रहा है, उसी अवधि में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे और उनके उत्तराधिकारी ने ये घोषणा की थी कुछ दिन पहले कि 5 अगस्त को बीजेपी के जितने भी लोग हैं उनके घरों का घेराव किया जाएगा। अब ये घेराव करने की बात कितनी भय फैलाने वाली थी, इसकी कल्पना मात्र की जा सकती है। जरा उन परिवारों के लोगों के बारे में, वहाँ की माताओं, बहनों, बच्चों के बारे में केवल कल्पना करिए कि घेराव करने की बात हो रही है, सत्ता पक्ष के जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो, और घेराव करेगा कौन? वह कार्यकर्ता जिन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा फैलाई थी, पंचायती चुनाव में हिंसा फैलाई थी, महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था, वह कैडर जब घेराव करेगा घरों का तो क्या मानसिक स्थिति होगी? भला हो वहाँ के हाई कोर्ट ने, जिसने इस पर रोक लगा दी, उसने कहा कि इस तरह की अराजकता की स्थिति ठीक नहीं है, सरकार से जवाब मांगा कि वो क्या कर रही है। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि कुछ मसले निश्चित रूप से ऐसे होते हैं जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मणिपुर का मुद्दा ऐसा ही मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और मिल बैठ के विचार विमर्श होना चाहिए। और फिर विचार अगर चलेगा मणिपुर पे तो अनेक तथ्य उजागर होंगे। हिंसा की शुरुआत कैसे हुई और किसने की, ये बताना पड़ेगा। मैती वर्ग ने जनजाति समूह में अपने को शामिल करने की जो मांग की थी वो न्यायपालिका से की थी, और वो न्यायपालिका के अंतर्गत उन्होंने एक सरकार से जवाब मांगा था। फिर हिंसा शुरू हुई, जवाब ये भी देना पड़ेगा। और फिर 1949 से भी चलना पड़ेगा, जब इस समुदाय को जनजाति समुदाय की श्रेणी से बाहर किया गया था।
ईसाई मशीनरियों को खुली छूट दी गई थी, ये भी विचार करना। और पिछले 9 वर्षों में किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट के पॉलिसी के तहत विकास की मुख्य धारा से पूरे के पूरे पूर्वांचल को मुख्य धारा में शामिल किया है। जितने 9 वर्षों में इस क्षेत्र में विकास कार्य हुए वो भी चर्चा करनी पड़ेगी। और पिछले वर्षों में जिस तरह वहाँ पे 2.5 महीने ये छोड़ दें तो मणिपुर में जिस प्रकार की शांति व्यवस्था थी उसकी भी चर्चा होगी। और उसके पहले जब कांग्रेस के शासन में और पहले के शासन में किस प्रकार के यहाँ सरकारें बदलती थीं, किस तरह से कार्य होता था, किस प्रकार का वैमनस्य था, इन सब की चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विरोधी दल को मिल बैठ के इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है। म्यांमार है, उधर रोहिंग्यों का प्रकोप एक तरह से है, चीन तो अवसर की तलाश में रहता है। इसलिए इस पे जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, जिस प्रकार से सदन में हंगामा हो रहा है, ये सब निंदनीय कार्य है और इनका अंततः देश को ही नुकसान उठाना पड़ता है। चीन जैसी ताकतें इसी अवसर के तलाश में रहती हैं। इसलिए यथाशीघ्र इस पर चर्चा होनी चाहिए और समाधान निकलना चाहिए।